नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पुनः उपस्थित हुए उसी कड़ी को आगे ले जाने के लिए। हम मन के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं। कल हमने मन की संरचना के बारे में जाना और समझे। कहने का तात्पर्य यह है कि मन में दो तरह की शक्तियाँ व्याप्त हैं। यानी तो आप उनकी शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को आप सफल व सुखी बना सकते हैं, या दूसरी तरफ उनके विध्वंसक रूप उपद्रवी स्वभाव का उपयोग करके अपने जीवन में दुखी या परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति उन्हीं दो स्वरूपों में से आपको किसी एक स्वरूप के कारण आपको चलना ही होगा। आपको जीवन में उस चीज़ को उसी के कारण आपको उसी आधार पर चलना होगा। तो इसे हम जानते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी भी व्यक्ति में सफलता इसी बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह मंदिर जाता है या समाज को द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है, या वो सज्जन है, वो अच्छा है, वो जो है मितभाषी है। इस कारण वो सफल नहीं होता। या वो पढ़ा लिखा है, इस कारण से वो व्यक्ति सफल नहीं होता। सफलता के लिए ये जो मन है, मन की शक्तियों का उपयोग के द्वारा ही व्यक्ति सफल होता है। यह हो सकता है वो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता ये किस प्रकार से सक्रिय हुआ, परंतु सफलता में उसका सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल होता है। तो सुपर कॉन्शियस माइंड जो कि व्यक्तियों में जन्म से ही आता है, और यह मन जो है व्यक्तियों में समान रूप से सभी में है। ये नहीं कि इस व्यक्ति में कम है, उस व्यक्ति में ज़्यादा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ये शक्तियाँ व्याप्त होती है, परंतु हम क्या करते हैं, बच्चे में जो पावर है उसको नहीं समझते। अगर बच्चे के अंदर बचपन से ही इस शक्तियों को आपने जानना शुरू कर दिया और बच्चे को पूर्ण रूप से सहयोग देना शुरू कर दिया, तो उसी समय उस बच्चे की सही दिशा व दशा दोनों तय होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए क्या, बचपन में उस बच्चे की शक्तियों को समझें। वो क्या चाहता है उसको समझाए। ऐसा नहीं कि वो जो चाह रहा है हम करने दें। कहने का तात्पर्य यह है उसके संसार की बातों को समझाइए, क्या अच्छा है क्या बुरा है उनसे अवगत करवाइए। परंतु आपको ध्यान इस बात पर भी देना है उस बच्चे में क्या है। हम कहते हैं बच्चा शैतान, वो शैतानी कर रहा है। नहीं, बच्चा में वो शक्तियाँ भरपूर है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस ऊर्जा को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो वह उसी अवस्था से बचपन से ही वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बचपन से ही व्यक्तियों या बच्चों में ध्यान देना चाहिए कि उसका सुपर कॉन्शियस माइंड आगे चलकर भी काम करता रहे। अगर आपने बचपन में उसे प्रेम और क्रोध को दबा दिया तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसका परिणाम स्वरूप यही है, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का डेवलप हो जाएगा और उसका खजाना वो भर जाएगा, जो विध्वंसक रूप लेता है। उसी के सहारे वो बच्चा जिंदगी भर चलता रहेगा। इसीलिए आपको और हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए
कि किस प्रकार से हम उन विध्वंसक रूप से बच सकते हैं और उनके शक्तियों का हम किस तरह से अपने जीवन में अपनाकर अपने उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए हम आज यहीं विराम देते हैं। कल पुनः हम एक बात यानी एक विषय को आगे जारी करते हुए पुनः उपस्थित होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।